कहत कबीर सुनो भाई साधु, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज का एपिसोड होने वाला है कर्मा। इस टॉपिक पे हम में से कई सारे लोग कर्मा में बिलीव करते हैं, जो पाप पुण्य के बीच में। तो वापस से सवाल आता है कि पाप एग्जैक्टली है क्या और पुण्य एग्जैक्टली है क्या। कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, आप सुनिएगा जरूर। तो बहुत पहले की बात है, तो एक गांव में दो औरतें रहती थी। दोनों एक ही गली में रहती थी। एक जो हम देखते हैं कि आदर्श पत्नी थी, उसके पति कुछ कारणवश बीमार रहते थे। बीमारी की वजह से न उठ पाते थे, न चल पाते थे, वो बेड पे ही सोए रहते थे। और उसी गली में एंड में एक वेश्या रहती थी। तो सोसाइटी की नज़र में वो एक बहुत अपना अच्छा काम कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। दिन बीत गए, साल बीत गए और दोनों मर गई। मरने के बाद दोनों के दोनों एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पे एक तरफ स्वर्ग का द्वार है और दूसरी तरफ नर्क का द्वार है। तो चित्रगुप्त दोनों को बुलाते हैं और दोनों का हिसाब निकालते हैं और उस वैश्या को कहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाओ, और उस दूसरी जो पतिव्रता औरत होती है उसको बोलते हैं कि तुम नर्क में जाओ। तो वो औरत चित्रगुप्त के साथ झगड़ना शुरू करती है। झगड़ते हुए कहती है कि देखो इसने क्या पुण्य किया है, ये तो वैश्या है। मुझे देखो, मैंने कितना पुण्य किया है, अपने पति की सेवा की है, ये वो और कई सारी बातें। तो चित्रगुप्त उसको बोलता है आओ खड़े रहो यहाँ पे। तो चित्रगुप्त जैसे ही उसका हिसाब खोलता है तो उसको बताता है देखो वो वैश्या थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम जब भी सुबह उसको देखती थी तो उससे तुम जेलस फील करती थी। क्यों? क्योंकि हर रोज उसके पास एक नया आदमी आता है और तुम अक्सर मन ही मन में ये सोचा करती थी काश मैं उसकी जगह होती। और वो तुम्हें देखकर अक्सर ये सोचा करती थी काश मेरा पति जैसा भी हो, पति होता तो मैं उस पति की सेवा करती। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम पाप पुण्य का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के एंगल से देखते हैं। हम किसी को मदद करते हैं, मदद करते समय हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि हमें उससे बेनिफिट होगा। पाप करते समय हमारे मन में एक भाव हमेशा रहता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमने चुपके से पाप किया, चुपके से हम निकल गए। तो मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूँगा, मेरा मानना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोड जो है वो हमारे अंदर है। अगर आपने कुछ पाप किया है तो आप एक इंसान से कभी नहीं झूठ बोल सकते हैं जिसको आप रोज आईने में देखते हो। आप चाहे दुनिया से भाग लो, उससे कभी नहीं भाग सकते। जब आप रात को सोने की कोशिश करते हो ना, वो कहीं ना कहीं इनसाइड, डीप इनसाइड आपको बोलेगा कि ये तुमने किया था, ये कांड तुमने किया था। कई सारे लोग सोसाइटी को दिखाते नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन जब वो रात को सोने की कोशिश करते ना, चलो कुछ लोग बहुत ही, क्या बोले उसको, कोई शब्द नहीं है, लेकिन कुछ लोग पाप करके भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है। कुछ लोग कहते कि हाँ जब आएगा देखा जाएगा। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, जो बोओगे वही पाओगे। सृष्टि का नियम है। आप बबूल का पेड़ लगा के ये आशा नहीं कर सकते कि इस पे आम उगेंगे, बबूल के कांटे ही आएंगे। तो जो भी आप कार्य करते हो, एक बात ध्यान में रखो, अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का एक फायदा है, वो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं। बुरा और शॉर्टकट, इससे हमें क्या मिलता है? स्टैटिक ग्रोथ मिलती है। आपको ग्रोथ मिलेगी, कुछ देर के लिए रहेगी, बाद में वो सब चला जाएगा। जो 60+ के लोग हैं उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये पता चल गया होगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर ऑडियो सुन रहे हो, अगर आप ये स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। ऐसी ही अलग अलग स्टोरीज इस पॉडकास्ट सीरीज में आने वाली है। सो स्टे ट्यून, लव यू ऑल।